आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग्स में। चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे क्रैंकशाफ्ट असेंबली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चेक पॉइंट्स देखेंगे। इसमें सेफ्टी फर्स्ट आता है। जब भी हम कोई भी असेंबली करते हैं या डिसमेंटल करते हैं तो हमें हैंड ग्लव का यूज करना चाहिए ताकि हमारे हाथ में कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो। सेकंड, कोई भी हैवी कंपोनेंट को अगर हम लिफ्ट करते हैं तो उसे सिर्फ लिफ्टिंग टैकल के हेल्प से कर उठाना चाहिए, या फिर कोई और सेफ सपोर्ट हो तो उसके हेल्प से ही उठाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है वो। थर्ड पॉइंट है, कोई भी ऑयल कंटेंट फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। अगर फ्लोर पे कोई भी ऑयल कंटेंट रहता है तो वो फिसलन पैदा करेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। अब असेंबली से पहले हमें कंपोनेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए। कंपोनेंट इंस्पेक्शन में हमें सबसे पहले देखना है कि जो भी कंपोनेंट्स हम लोग असेंबल करने जा रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो, उसमें कोई डैमेज मार्क नहीं हो, डेंट मार्क नहीं हो। अगर कोई डैमेज या डेंट है तो ये चेक करना है कि वो रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करना है, बट अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो उस पार्ट को हमें रिप्लेस करना है। थर्ड पॉइंट है कि हमें इंजन ब्लॉक में देखना है कि ऑयल गैलरी क्लियर है या नहीं है और उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। अगर ऑयल गैलरी में कोई फॉरेन पार्टिकल रहेगा तो वो क्या करेगा, ऑयल गैलरी को जाम कर देगा, जो बाद में इंजन को फेल भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, जब हम इंजन ब्लॉक को असेंबल करेंगे तो उसमें हमें देखना है कि जो बोल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके थ्रेड्स डैमेज तो नहीं है या फिर वियर आउट तो नहीं हो गए हैं। अगर वियर आउट हो गए हैं या डैमेज है तो हमें न्यू बोल्ट्स यूज करने चाहिए। अब इसके असेंबली पार्ट्स और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। असेंबली पार्ट्स में इंजन ब्लॉक, क्रैंकशाफ्ट, सेल बियरिंग फॉर क्रैंकशाफ्ट जर्नल, थ्रस्ट बियरिंग, मेन बियरिंग कैप और बोल्ट्स आते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, एक इंजन ऑयल का रहेगा और दूसरा हमारा टॉर्क रेंज का रहेगा। अब असेंबली स्टेप्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि जर्नल बेयरिंग का फिटमेंट ग्रुप दिया गया है। सेकंड पॉइंट में जर्नल बेयरिंग का ऑयल गैलरी और लोकेशन लग दिया गया है। जो इंजन ब्लॉक में फिटमेंट ग्रुप है और जर्नल बेयरिंग में लोकेशन लग है वो दोनों आपस में मैच करके फिट होंगे। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इंजन ब्लॉक में जो ऑयल गैलरी है वो उसका खांचा बना हुआ है। फोर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि पुली इंड है। इसमें मेन बियरिंग कैप का जो फिटमेंट होगा वो पुली इंड की तरफ से होगा 1 2 3 4 के फॉर्म में, और जो एरो मार्क होगा मेन कैप के ऊपर वो पुली इंड के साइड में होगा। फिफ्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेन कैप का इमेज दिया हुआ है जिसमें एरो मार्क और नंबरिंग दिया गया है। सिक्स पॉइंट में हम क्रैंक शाफ्ट का देख सकते हैं कि पुली इंड किस साइड है, फ्लाईव्हील फ्लैंज किस साइड है और मेन बियरिंग जर्नल्स कहाँ पे हैं। एक और चीज़ हमें देखना है जर्नल बेयरिंग फिटमेंट से पहले कि जो इंजन ब्लॉक का ऑयल गैलरी है और जर्नल बेयरिंग का जो ऑयल गैलरी है दोनों फिट होने से पहले आपस में मैच करने चाहिए। यहाँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में जर्नल बेयरिंग का असेंबली का प्रोसेस दिखलाया गया है। इसे प्रॉपरली फिट करके वो ग्रुप में फिट कर देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो ऑयल गैलरी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्थ स्टेप में ऑयल हम लोग जर्नल बेयरिंग के ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि जब हम क्रैंकशाफ्ट उस असेंबल करें तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो सूखा नहीं रहे। अगर वो ऑयल नहीं रहेगा तो असेंबली होने के बाद क्रैंकशाफ्ट उस पोजीशन पे वो सूखा कंडीशन में रोटेट करेगा, जो कि सही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में हम क्रैंक शाफ्ट को उठाएंगे। शाफ्ट उठाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि कॉटन ग्लव्स जरूर से जरूर हाथ में रहना चाहिए और लिफ्टिंग टैकल के हेल्प से या फिर किसी सपोर्ट के हेल्प से ही उसे पिक करना है, उठाना है, नहीं तो वो एक्सीडेंट का एक रीजन हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट में हम देख सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट को असेंबल किया जा रहा है। अच्छे से असेंबल करने से पहले हमें ध्यान देना है कि वो सही से रखा जाए ताकि कोई डैमेज नहीं हो और वो प्रॉपर तरीके से फिट भी हो जाए। और असेंबल होने के बाद जब क्रैंकशाफ्ट हम रख देते हैं तो उसे हमें प्रॉपरली रोटेट करके देखना चाहिए वो फ्रीली रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर फ्रीली रोटेट नहीं हो रहा है तो वो हमें देखना है कि क्यों नहीं रोटेट कर रहा है, उसको दूर करना है, उसके बाद फिर असेंबल करना है। 7th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि थ्रस्ट बियरिंग के ऊपर ऑयल लगाया जा रहा है। थ्रस्ट बियरिंग का काम क्या है, वो क्रैंकशाफ्ट के एक्सियल प्ले को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थ्रस्ट बियरिंग में ऑयल गैलरी बना हुआ है। ऑयल गैलरी का लोकेशन जो रहेगा, जब भी हम थ्रस्ट बियरिंग का फिटमेंट करेंगे तो ऑयल गैलरी बाहर की साइड होना चाहिए। इंजन जिस पार्ट इंजन ब्लॉक में जब हम असेंबल कर रहे हैं तो इंजन ब्लॉक के वॉल से जस्ट अगेंस्ट में होना चाहिए, मतलब उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए ताकि ऑयल फ्लो सही से हो सके। 9th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि थ्रस्ट बियरिंग को असेंबल किया जा रहा है। इसमें थ्रस्ट बियरिंग को प्रॉपरली स्लॉट में बिठा के प्रेस कर देने से वो फिट हो जाता है। 10th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि मेन कैप का असेंबली किया जा रहा है। इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना है कि वो नंबरिंग के हिसाब से असेंबल किया जाए। 11th पॉइंट में और 12th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि मेन कैप असेंबली के बाद उस के ऊपर टॉर्किंग कर रहे हैं। टॉर्किंग क्यों ज़रूरी है? टॉर्किंग हर एक असेंबली से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जितने भी बोल्ट टाइट हो रहे हैं वो एक निश्चित मात्रा में उनके ऊपर ताकत लगा के टाइट किया जाता है, ताकि वो ना तो ढीले हों और ना ही ज़्यादा टाइट हो, नहीं तो वो बाद में फेल्योर का रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मारुति 800 का। उसके बोल्ट मेन कैप के जो बोल्ट टाइट करते हैं वो 4.3 से 4.8 mkg के बीच में होना चाहिए, यानी कि इससे कम है तो वो लूज हो रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा तो बोल्ट के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा। 13th पॉइंट में हम देख सकते हैं कि मेन कैप बियरिंग असेंबली होने के बाद हम क्रैंकशाफ्ट का एक्सियल प्लेट डायल स्टैंड लगा के चेक करते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर एक्सियल प्ले 0.05 से 0.17 mm के बीच में होना चाहिए तो हम डायल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं कि उसका एक्सियल प्ले कितना होगा। इन केस अगर वो कम आता है तो हमें वो चेक करना है कि क्यों कम आ रहा है और उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसी केस में फिर हमें ये भी चेक करना है कि क्यों ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारा एक्सियल प्ले सही आता है तो हमारा क्रैंकशाफ्ट का असेंबली कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर आप